राधे राधे एवरीवन। आमला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन क्या करें क्या ना करें और संपूर्ण पूजन विधि किस तरीके से करें, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और पहली बार चैनल पर हैं तो पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आमला नवमी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन साथ में आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है, और आंवले के पेड़ के नीचे या आप पौधे के नीचे आप भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की फोटो या मूर्ति रखकर भी आप इनका पूजन कर सकते हैं। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन है, शुभ तिथि है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। माना जाता है इस दिन कोई भी किया गया कार्य जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, वो हमेशा अक्षय रहता है। आप इस दिन दान पुण्य दीप दान जो भी करते हो उसका आपको लाख गुना फल भी प्राप्त होता है, और उस दान का कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन हम इस पेड़ के नीचे संपूर्ण पूजन करने के बाद खाना बनाना और भगवान शिव और विष्णु भगवान का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन इस पेड़ के नीचे संपूर्ण पूजन करने के बाद खाना बनाता है और भगवान शिव भोलेनाथ का और विष्णु भगवान का भोग लगाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती हैं। तो चलिए जानते हैं आंवला नवमी के दिन क्या करें। हम पहले इस पर बात करेंगे। दोस्तों, इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आंवला नवमी वर्ष 2025 में 31 अक्टूबर को शुक्रवार को मनाई जाएगी, और शुक्रवार पड़ने की वजह से ये दिन बहुत ही शुभ और ख़ास माना गया है। इसीलिए सभी को, चाहे वो सरल तरीके से पूजन करें, पर सभी अपने घर में पूजन अवश्य करें। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन क्या करें। हमें इस दिन सुबह जल्दी उठ करके पवित्र नदी या अपने घर में ही स्नान करें। उसके बाद साफ वस्त्र पहने और आप किसी भी साफ सुथरी जगह पर आ जाइए। उस जगह को आप साफ करिए पोंछा लगा करके, और फिर आप उस जगह को हल्दी गेरू या गोबर से लीप करके उस पर चौक बनाएं। और चौक बनाने के बाद आपको एक साथिया भी बनाना है जिस पर हम घी के या तिल के तेल का दीपक जरूर रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप आंवले के वृक्ष का पौधा रखें। उसके बाद आप उसमें सबसे पहले थोड़ा सा सादा जल चढ़ाएंगे। सादा जल चढ़ाने के बाद आपको कच्चा दूध अर्पित करना है, और ये कच्चा दूध आपको स्टील के या पीतल के पात्र में लेना है, आपको तांबे के पात्र में नहीं लेना है। फिर आप दोबारा से पेड़ में या पौधे में सादा जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप उस वृक्ष पर या गमले पर, यदि डाली पतली है तो फिर आप गमले पर, नहीं तो आंवले के वृक्ष पर या पौधे पर आपको 9 या 108 पर, 108 ज़्यादा होती हैं तो आप 9 टीके लगाओगे, और रोली और चंदन के। चावल चढ़ाने के बाद, और चावल चढ़ाना आप अवॉइड करें तो आप सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद आपको और चढ़ाना है, और साथ में आपको संपूर्ण पूजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप विधिवत रूप से करते रहना है। उसके बाद आप इतना करने के बाद घी का या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, और उसके बाद आपको कथा श्रवण करना है। आप भोग स्वरूप कोई भी मिठाई फल अर्पित कर सकते हैं जो आपकी श्रद्धा अनुसार है। इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन हम आंवले के वृक्ष का पूजन भी करते हैं, आंवला भी चढ़ाते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो आप आंवला चढ़ाइए। आंवले का भी दीपदान करते हैं। आंवले को किसी ना किसी रूप में सेवन जरूर करते हैं। और यदि आप संभव हो सके तो आप आंवले के फल से, मतलब आंवले से ही आप 108 परिक्रमा लगाएं। आपको परिक्रमा लगाना है कथा श्रवण करने के बाद। कथा श्रवण करने के बाद आपको 9, 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो जाए आपको परिक्रमा लगाना है। यदि आंवला नहीं है तो आप किसी भी वस्तु से या खाद्य पदार्थ की सामग्री से, जैसे कि मूंगफली ले लो और मखाने ले लो, किसी भी फल से जो आपकी सामर्थ्य है। नहीं तो आप तुलसी की माला से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं 108। उसके बाद आपको दक्षिणा स्वरूप उस पर चढ़ाना है। फिर आपने जो भी आंवले चढ़ाए हैं वो आप भोग स्वरूप उनको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप किसी बाहर पेड़ के स्थान पर आप पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ आप मंदिर में लगा है वो पेड़,
उस आंवले को आपको घर लेकर नहीं आना है। पर यदि आप अपने गमले में रख रहे हैं तो आप 1-2 आंवला भोग के रूप में या जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वो भोग के रूप में खा सकते हैं, और बाकी आप गाय को या मंदिर पर दान करा दीजिए। आंवले खाना क्यों शुभ माना गया है? पूजा करने के बाद हमें आंवला अवश्य खाएं। इससे हमारा स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, आंवला नवमी के दिन क्या ना करें। आप इस दिन हम आंवले के वृक्ष और उसके फल को ना तोड़ें, ना ही हम किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसा करना माना जाता है कि हम भगवान विष्णु का सिर काट रहे हैं और ये अशुभ माना जाता है। इस दिन हमें आंवले के वृक्ष के आसपास गंदगी भी नहीं करनी चाहिए, ताश जुआ भी नहीं खेलें, और हमें झूठ और क्रोध भी ना करें। ऐसा करने से अपमान का सामना करना पड़ता है। हमें इस दिन आंवला नवमी के दिन मांस या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और आपको शुद्ध सात्विक रूप से ही भोजन करना है। हो सके तो आप इस दिन उपवास रख सकते हैं। उपवास में आप सुबह फलाहार कर लीजिए और शाम को आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। मीठा नमकीन कैसा भी कर सकते हैं, और यदि आप उपवास रखते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, नहीं है तो आप पूजन भी कर सकते हैं। अपवित्रता, बिना स्नान किए आपको आंवले के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हमें आंवला नवमी जो कि हमारे यहाँ 31 अक्टूबर को पड़ने वाली है, आप विधिवत इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो कहीं से भी यूज़फुल लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते